दोस्तों नमस्कार। मैं गौरव कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर नए वीडियो लेकर के आया हूँ। गोमेद कौन धारण कर सकता है? 3 किस्म के गोमेद, हीरे जैसी चमक दमक और सज धज का रत्न, जांच के प्राचीन तथा नवीन तरीके, चर्म रोगों में विशेष लाभदायक, हृदय तथा बुद्धि का भी बलवर्धक प्रतीक है गोमेद, जिसे हम राहु रत्न के नाम से जानते हैं। गोमेद कौन धारण कर सकता है? गोमेद रत्न का वजन, गोमेद पहनने से लाभ, श्रेष्ठ गोमेद के गुण दोष, इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे यहाँ पे दोस्तों। इसी क्रम में हम आप लोगों को आगे बताने जा रहे हैं कि आप भी जानिए, और आप लोगों में से बहुत लोग गोमेद पहनते भी हैं, तो यह जानकारी आप लोगों के लिए फलदायक साबित हो सकती है। हर एक रत्नों का दैवीय गुण होता है। गोमेद का प्रयोग रोगों के लिए भी किया जाता है। गोमेद का उपरत्न बदल भी और अन्य प्रचलित नाम अफीक से भी जानते हैं। इसे राहु रत्न के नाम से भी जानते हैं। इसके बनावट आज के आधार पर 3 वर्गों में रत्न को बांटा गया: उच्च टाइप, निम्न टाइप, मध्यम टाइप गोमेद। अब हम दोस्तों आप लोगों को बताने जा रहे हैं गोमेद के निम्न नाम, कि उसके कहाँ पे, किस भाषा में गोमेद को किस नाम से बोलते हैं। जैसे बहुत से लोग गोमेद को अफीक नाम से भी बोलते हैं या अफीक नाम से जानते हैं। संस्कृत भाषा में गोमेद, गोमेदक, पिंग, स्फटिक, बाहुरत्न नाम से भी जानते हैं। हिंदी पंजाबी भाषा में गोमेद नाम से जानते हैं। अरबी भाषा में जारकुन नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में जिरकान नाम से जानते हैं। वहीं उर्दू भाषा की अगर हम बात करते हैं और फारसी भाषा की, तो उसमें जरकुनिया या जारगुन नाम से जानते हैं। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं कि गोमेद कौन धारण कर सकता। जिस जातक का जन्म 15 फरवरी से 14 मार्च के बीच में हुआ है, ऐसे जातकों का राशि कुंभ होता है और अधिपति देव राहु माने जाते हैं। अतः यह कहना उचित है कि ऐसे जातकों को गोमेद पहनना अति उत्तम माना जाता है। लेकिन शुभ और अशुभ ग्रहों के अनुसार ही गोमेद धारण करना चाहिए। यह जानकारी मात्र है। किसी योग्य पंडित से सलाह लेकर ही रत्न धारण करें। आप ये तो गोमेद की ही बात नहीं कर रहा है। कोई भी रत्न धारण करें तो बिना कुंडली के गहन अध्ययन के कोई भी रत्न धारण करने से किसी भी जातक को बचना चाहिए। अच्छा, अब ये यहाँ पे एक जानकारी, ऐसे जातकों को पहनना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जातक के कुंडली में राहु कहाँ बैठा है, इसकी विश्लेषण करने के बाद ही रत्न धारण करें। कहने का तात्पर्य है कि राहु का विशेष विश्लेषण करके ही राहु के रत्न गोमेद को धारण करना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति गोमेद रत्न पहनता है तो उसके मन में जिज्ञासा रहती है कि हम जाने कि गोमेद रत्न का वजन कितना होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, 6, 11, 13 कैरेट का गोमेद रत्न पहनना चाहिए। और ध्यान रखिए, भूल के कभी भी 7, 10, 16 कैरेट का गोमेद कभी भी धारण भूलकर नहीं करना चाहिए, अन्यथा अशुभ प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि जातक को मान हानि तक हो सकती है। अब हम बात करने जा रहे हैं गोमेद का निम्न रूप में प्रयोग, मतलब उस गोमेद पहनते हैं तो उसके लाभ क्या क्या हैं। रोग निवारण के लिए गोमेद का प्रयोग रोग निवारण के लिए करते हैं। गोमेद
विशेष रूप से कफ पित्त जनित रोग में लाभकारी होता है। साथ ही साथ क्षय रोग नाशक भी है। आँखों की रोशनी, चेहरे की ओज, कांति को भी तेज करता है तथा बुद्धि को भ्रमित होने से बचाता है। मीन्स बहुत सारे ऐसे जातक होते हैं जो घर से बताए कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन इधर उधर बुरी संगत में लीन रहते हैं। ऐसी बहुत सी स्थितियों में गोमेद पहनना अच्छा परिणाम देता है। अब हम बात करने जा रहे हैं श्रेष्ठ गोमेद के गुण दोष कि मतलब हम पहचान कैसे कर सकते हैं। श्रेष्ठ गोमेद देखने में हल्का पीले रंग का चर्बी जैसा रंग जैसा होता है। एक अन्य पहचान है, गोमेद की स्वच्छ भारी प्रकाशवान होना चाहिए। श्रीलंका के गोमेद सबसे अच्छे गुणों से युक्त श्रेणी में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड में भी यह अच्छी किस्म की श्रेणी में उपलब्ध होता है। अब हम बात कर रहे हैं गोमेद के दोष, लेकिन याद रखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ श्रेष्ठ गोमेद के दोष। मतलब हमको पहचान नहीं होता और हम पहन लेते हैं, तो हम कैसे समझें कि वह दोष रहित है या नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा, ध्यान देने योग्य बात है कि उसकी लेयर, गोमेद की जो परत है, पीले कांच की तरह दिखता हो, दूर से गौमूत्र की तरह अगर दिखे तो इस प्रकार का गोमेद दोष रहित होता है। अतः इसे पहनने से बचना चाहिए। इस प्रकार का गोमेद नकली भी हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं एक और पहचान असली गोमेद की। सफेद गोमेद देखने में हीरे जैसा दिखाई देता है। इसकी पहचान करने का तरीका विद्वानों द्वारा बताया गया है कि किसी बर्तन में दूध सहित गोमेद रखने पर दूध गौमूत्र जैसा दिखाई देने लगता है और तेजी से घिसने पर गोमेद के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसा गोमेद उत्तम किस्म का गोमेद माना जाता है। और एक पहचान, गोमेद रत्न गोल, देखने में चिकना, पानी में डालने पर नीचे तल पर बैठ जाए तो उत्तम वर्ग का गोमेद माना। गोमेद का दोस्तों उपरत्न भी कभी गोमेद के नाम पर ज्यादा रकम देनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में चिंता करने की बात नहीं होती है, उपरत्न भी पहना जा सकता है। गोमेद का उपरत्न भी थोड़ा देर से प्रभाव दिखाता है, बस इतना सा ही मामूली सा फर्क है। लेकिन आम लोगों को या हम सभी लोगों को कभी कभी नकली जेमस्टोन के शिकार हो जाते हैं और यहाँ तक कि गोमेद का उपरत्न धारण करने से वही लाभ होता है, बस इफेक्ट थोड़ा देर से मिलता है। साथ ही साथ गोमेद की अपेक्षा उपरत्न आसानी से भी मिल जाता है और कीमत में भी सस्ता होता है। गोमेद का उपरत्न हम आपको बताना चाहेंगे तुरसावा या बदल नाम से मिल जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इस रत्न पर हरी झाई सी छाई रहे। ऐसा करते हैं हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की नई जानकारी हमेशा हम आपको देते रहेंगे, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।